स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूँ बेंगलोर के टर्मिनल 2 पे। आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले तो खूबसूरत सा एयरपोर्ट, मतलब मैंने सोचा वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले आपको ये खूबसूरत एयरपोर्ट दिखाया जाए। अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, करीब 6:24 भी वक्त हो चुका है। वैसे आज की जो अपनी जर्नी है ना वो होने वाली है लखनऊ तक की। बेंगलोर से लखनऊ में फ़्लाई कर रहा हूँ। टर्मिनल 2 से अपनी फ़्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस की 8:15 की। अभी 6:20 पे मैं पहुँचा हूँ। फटाफट से डीजी यात्रा के थ्रू अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद चलेंगे, आपको पूरी जर्नी डिटेल में दिखाएंगे, एयरपोर्ट वगैरह घुमाएंगे और मज़ेदार फ्लाइट का सफ़र आप और हम साथ मिलकर तय करेंगे। चलिए चलते हैं। देखो वहाँ पे टेक ऑफ हुआ स्पाइस जेट का, क्या बात है। बहुत खूबसूरत है यार, मतलब एयरपोर्ट गज़ब बना है। करंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। वैसे बेंगलोर इतना गर्म होता नहीं है पर आज बहुत गर्म है, मतलब 30 डिग्री बेंगलोर के लिए गर्म होता है। ये जो बेंगलोर आए हुए हैं वो फील कर सकते हैं इस चीज़ को। वो बाहर से था एयरपोर्ट, बाकी अंदर आते ही आप यहाँ देख लीजिए क्या खूबसूरत ये टर्मिनल बना हुआ है। अंदर डबल खूबसूरत है और ना यहाँ की वाइब्स बहुत पॉजिटिव है, मतलब हैप्पी फीलिंग आती है, तो सही है। बाकी जा रहा हूँ काउंटर पे, चेक इन लगेज इसको ज़रा जमा कर देते हैं। बैग स्कैन करवाना पड़ा, पता नहीं कभी कभी कुछ एयरपोर्ट पे ऐसे स्कैन कराना पड़ता है, कुछ पे होता ही नहीं स्कैनिंग, डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है, इसका मुझे पता नहीं है। बाकी उतना रश नहीं था। डीजी यात्रा में भी आसानी से एंट्री हो गई, नॉर्मल लाइन में भी एंट्री हो रही थी। शाम के वक्त में भी उतना रश है नहीं वैसे यहाँ आप सेल्फ चेक इन के काउंटर्स देख लीजिए। बाकी इस तरफ अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर है। फ़्लाइट देखो आप लोग, बहुत सारी फ़्लाइटें यहाँ से बैक टू बैक, डोमेस्टिक इंटरनेशनल। चलो जी, मैं अकेला फ्लाई नहीं कर रहा हूँ, साथ में सत्या भाई भी फ्लाई कर रहे हैं। उधर सत्या भाई ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से लखनऊ लैंड करने के बाद हम लोग आगे ट्रेन जर्नी पे निकलने वाले हैं। तत्काल खाली है, गरीब तत्काल खाली है, चुपचाप से टिकट कर लेते हैं पहले, फिर आगे की बातचीत करेंगे। खैर 10 मिनट के अंदर पूरा चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया है। 7:35 की बोर्डिंग है और 8:15 का डिपार्चर है, तो अपने पास करीब में मान लो अभी 1 घंटे के ऊपर का वक्त बचा हुआ है। क्या कहते हो सत्या भाई, चलें लाउंज? तुम तो कुछ खाओगे नहीं, फास्ट है तो मैं अकेले क्या करूँगा, बोर फ्रूट्स खा लेंगे। चलो चलते हैं। नहीं यार, मज़ा आएगा जब तुम खाओगे कुछ। हाँ यार, आज थोड़ा सा मेरा फास्ट है तो देखते हैं, कुछ मन हुआ तो चलेंगे। चलो देखते हैं, वो आगे चलकर बात करेंगे। बाकी यार एयरपोर्ट का मेंटेनेंस आप देख लो, मतलब गजब है भाई, क्या चमक रहा है यार। बाकी यहाँ पे स्टाफ बहुत बढ़िया है, प्रॉपर से हर चीज़ के लिए गाइड कर रहा है। कहीं भी आप देखो भीड़ नहीं है, मतलब हर काउंटर पे एक जना प्रॉपर से जा रहा है। चलो अब चलते हैं, सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करते हैं, फिर बाकी की बातचीत आपसे आगे चलकर करेंगे। वहाँ पे शूटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, पीछे सिक्योरिटी चेक क्लियर करके, मतलब मेरी लाइफ में शायद फास्टेस्ट सिक्योरिटी चेक था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और तुरंत हुआ। 5 मिनट के अंदर फ्री होके हम लोग निकल सकते हैं आगे। तो राउंड चले ही जाते हैं, तो इतना समय बच ही रहा है। यूजुअली इतना समय कभी हमारे पास होता नहीं क्योंकि हम लोग आधे से ज़्यादा टाइम लेट होते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए ट्रैफिक के कारण। बाकी ठीक है, जैसे ही आप सिक्योरिटी क्लियर करेंगे इधर आपको इतनी सारी शॉप्स, इतने सारे आपको आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे कि आपका समय कहाँ कटेगा आपको पता ही नहीं लगेगा। और सबसे मेन चीज़ टिम हॉर्टन्स। लास्ट टाइम मैंने पुणे आने टाइम ट्राई किया था। कैसा था? अच्छा था। सिक्योरिटी से जैसे ही आप इस तरफ आएंगे बोर्डिंग गेट्स की तरफ, वहाँ ऊपर देखो ये पूरा लाउंज है यहाँ का, पूरा सी शेप में, और यहाँ से एंट्री देखो, ये लिफ्ट वगैरह भी हैं। सही है भाई साहब। लाउंज का कोशिश करते हैं, जाते हैं, आपको दिखाएंगे। बहुत मस्त लाउंज है यहाँ का, सारी फैसिलिटीज़ है, खाना वगैरह बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाता है। लाउंज में जाने से पहले हमने सोचा कि ना परफ्यूम की शॉप दिख रही है, तो बहुत सारे वैरायटी के अच्छे अच्छे परफ्यूम्स है, तो ट्राई करते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है परफ्यूम्स का, मतलब नेक्स्ट लेवल शौक है। तो अभी अरमानी का जो परफ्यूम है वो ट्राई करें हम लोग, इसमें से एक पसंद आया हमको, देखते हैं। अभी भी अपने पास टाइम है यार, अभी तो 7 ही बजे, 7:30 की बोर्डिंग है, टाइम बचता है तो लाउंज जाएंगे, एल्स आगे जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज़ तो फिक्स है कि समय से पहले एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। क्यों, समझाता हूँ मैं। बोर्डिंग गेट पे फिलहाल पहुँच चुका हूँ, 7:20 वक्त हो चुका है। 7:05 तक हम लोग परफ्यूम ले रहे थे, बढ़िया खुश हो रहे थे, बिलिंग करने ही जा रहे थे कि एयरलाइन से कॉल आता है कि आपके चेक इन बैग में पावर बैंक पाया गया है। अब हमेशा हम लोग जब पैकिंग करते हैं तो ध्यान रखते हैं, ऑब्वियसली इतना फ्लाइट हम लोग ट्रैवल करते हैं, पता ही कि पावर बैंक हमें पीठ वाले बैग में रखना होता है। पर सीन क्या हुआ कि अभी रुद्रा भाई ट्रैवल करके रिसेंटली, वो ले गए थे, तो उन्होंने ला के डायरेक्ट ट्रॉली में रख दिया और हमें पता ही नहीं लगा। उस चक्कर में वो पावर बैंक चला गया, ट्रॉली में रह गया। और हम लोग का ट्रॉली पैक रहता है, घर में पैक रहता है, हम लोग ज़्यादा खोलते नहीं, ऊपर का सामान हटा के देख लेते हैं, खाली पीठ वाले बैग में सारी चीज़ें चेक करते हैं क्योंकि मैंडेटरी जो चीज़ें होती हैं वो इसमें होती हैं। तो बस यही हुआ। अब एयरलाइन से कॉल आया, या तो देखो डिपार्चर में, अब बोर्डिंग में 20 मिनट बचे हैं और डिपार्चर में 1 घंटा बचा है, तो मोस्टली अब मुझे लगता है वो डिस्पोज होगा,
मिलना तो नहीं है क्योंकि नहीं बोला है वैसे, शायद दे भी दें। स्टाफ कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो वो डिस्पोज पावर होगा। बैंक 11,000 का है। और सबसे बड़ी दिक्कत है वो इंडक्शन वाला पावर बैंक 11,000 का, इसलिए हम लोग इतनी मेहनत करें। नॉर्मल होता तो वहीं से बोल देते डिस्पोज कर दो। तो ये कुछ कहानी हुई है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जो भूख लग रही थी, जो मेरे को फ्रूट्स खाना था, भाई को कुछ खाना था, वो तो रह गया। अभी थोड़ा इसमें समय बिता रहे हैं कि जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरी करना है पूरा सब कुछ, क्योंकि CIA सब के अंदर होता है, सिक्योरिटी पूरा स्टाफ वगैरह का सब कुछ होता है, तो आपको बहुत कुछ क्लियर करना होता है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मोस्टली 90% चांसेस है कि वो डिस्पोज ही होगा, हमारा तो नहीं लगने वाला है। तो गलती हो जाती कई बार, मतलब मेरे ख्याल से पहली बार से गलती हुई है, लाइफ का पहली बार ऐसा हुआ है। मेरे 3 पावर बैंक है, 2 बैग में 1 रह गया। वो एक्चुअली हम लोग बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं, लेके चलते हैं और हमेशा फ़्लाइट के पहले सब कुछ चेक करते हैं। बट ठीक है, चलो आप लोग कभी फ्लाई कर रहे हो तो इस चीज़ का क्रॉस चेक 2 बार कर लेना प्लीज़। तब तक आप लोग यहाँ पे फ़्लाइट के नज़ारे एंजॉय कर लो। मेरे ख्याल से ये वाली फ़्लाइट होगी, अभी डिबोर्डिंग चल रही है, अभी जस्ट आई है मेरे ख्याल से। ये सामने एयर इंडिया वहाँ टेक ऑफ करने वाली है, इस तरफ एक और एयर इंडिया एक्सप्रेस, उधर एयर इंडिया। बैक टू बैक डिपार्चर्स होते हैं अभी। चलिए, यहाँ पे बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हुआ और इधर देखो सत्य भाई के हाथ में पावर बैंक आपको दिख रहा होगा। किस्मत से पावर बैंक आ गया। जो स्टाफ था उन्होंने बोला कि चलिए मैं कोशिश करता हूँ समहाउ नीचे पहुँच के CISF वाली सिक्योरिटी सब कुछ डील करके पूरा क्लियर करवा के फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके लाने की। पावर बैंक आ गया, चलो नुकसान से तो बचे, पर हाँ एक लेसन है, एक लेसन भी है, प्लस लाउंज नहीं जा पाए मेरे को तो उसका रिग्रेट रहेगा। तुम्हारा फास्ट था इसलिए नहीं गए। एक्साइटेड था मैं जाने के लिए, पर ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो बोर्डिंग शुरू हो रही है। देखो ना, हम एयरपोर्ट में भी फल लेके आए, देखो ना। बैकअप हमेशा रेडी रहते हैं हम लोग। देखो फल वगैरह अपने साथ कैरी कर रहे हैं, अंगूर है, संतरे हैं। चलो भाई बोर्डिंग शुरू करते हैं। फ्लाइट बिल्कुल डॉट ऑन टाइम बोर्डिंग शुरू हो रही है। गजब, यहीं से खुलती है ना फ्लाइट देखो वो रहा अपना प्लेन, चलते हैं। इधर एक और एयर इंडिया एक्सप्रेस खड़ा है, देखो नया प्लेन लग रहा है एकदम ये वाला। चलो भाई फ्लाइट में ऑन बोर्ड हो चुके हैं। भूख लग रही है भाई, हम अच्छा बिस्किट बैकअप में लेके चले थे, ये सब चीज़ें काम आती है। बाकी फ़्लाइट खाली है, बहुत ज़्यादा नहीं भरी है। सीट्स आप देख लो ऐसी है। पुराना प्लेन है मेरे ख्याल से एयर इंडिया एक्सप्रेस वाला, एयर एशिया वाला है ना, हाँ सॉरी। बाकी ट्रे टेबल वगैरह देख लो। इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट मिली हमको आज। ये काफ़ी स्पेशियस है, मेरे को लगता है एक्सप्रेस में ज़्यादा होता है ना। बाकी ठीक ठाक कंफर्टेबल है। करीब यूँ मान लो 2 घंटे के आसपास का अपना ये फ्लाइट होगा, 2.5 समझ लो। 2 घंटा 15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। चलो देखते हैं अब कब डिपार्चर होता है। बाकी ये देखो ऐसा कुछ हुआ है बाहर का। उधर एक और एयर इंडिया एक्सप्रेस खड़ा दिखाता हूँ मैं आपको, देखो हो रहा। चलो भाई पुश बैक हो रहा है अपना। मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 8:23 पे। और सामने आप देखो वहाँ पे विस्तारा खड़ा है एक। फ्लाइट अपनी ऑलमोस्ट खाली है, मतलब समझ लो शायद 160 की कैपेसिटी होगी इसकी। एग्जैक्टली तो नहीं पता मुझे, बट हाँ मुश्किल से 80 पैसेंजर होंगे, बस उतना ही। बाकी सामने देखो खूबसूरत सा बेंगलोर का एयरपोर्ट। एक तो यहाँ का रनवे बड़ा दूर है, मतलब 6 मिनट हो गए अभी तक हम लोग मेन रनवे तक नहीं पहुँचे हैं, चल ही रहे हैं। चलो फाइनली रनवे की ओर पहुँचे हम लोग। सामने आप देख लो हमारे आगे एक इंडिगो का प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, इसके बाद हमारा नंबर है। चलो मेन रनवे पे हम लोग अलाइन हो चुके हैं। टाइम है देख लो 8:46 पे टेक ऑफ। फ्लाइट टेक ऑफ ऑलमोस्ट समझ लो आधा घंटे से ऊपर हो चुका है। खाने पीने की सर्विसेज है वो चालू हो चुकी हैं, मतलब जिन्होंने प्री बुक किया उनको सर्व करें। साथ में आप अलग से परचेज़ भी कर सकते हो। नूडल्स होता है, मतलब जो गर्म पानी डाल के बनाते हैं ना। थैंक यू। तो अभी मैंने जस्ट चाय ली है, मतलब मुझे और कुछ खाने का मन नहीं था, और ऑब्वियसली मेरा फास्ट है तो मैं कुछ और ले भी नहीं सकता। आप लोग चाहे तो उपमा वगैरह ले सकते हो, और कॉफ़ी वगैरह भी है। या देखो ये 200 रुपीज़ की चाय ली मैंने, मसाला चाय। कॉस्टली तो है नो डाउट, और एक्चुअल में होती क्या है बताइए, जो हम लोग ट्रेन में नहीं पीते 30 रुपये वाली प्रीमिक्स,
उसको गर्म पानी में डाल के देते हैं। पर या एक चीज़ है कि इतनी ऊंचाई पे सर्व कर रहे हैं तो उस चीज़ का पैसा तो बनता है, नो डाउट। काफ़ी बढ़िया टेस्ट, जैसा प्रीमिक्स चाय का होता है वैसा ही है। इट्स ऑल गुड। फिलहाल चलो चाय एंजॉय करते हैं, बाकी तो आप फ्लाइट देख लो, ज़्यादा भरी नहीं है, बाहर तो पूरा अंधेरा है। 37,000 feet. We plan to commence descent in another 1 to 2 minutes, and we'll be landing in Lucknow in another 35 minutes, which will be around 50 to 55 minutes past 10 o'clock in the evening. लाइट्स पूरी एकदम क्लोज हो गई थी, बढ़िया नींद हो गई मेरी। अभी जस्ट अनाउंसमेंट किया है हमारे फर्स्ट ऑफिसर ने कि 10:20 भी टाइम हुआ है, तो यहाँ से करीब आधा घंटा और लगेगा हमें। अभी हम लोग डिसेंट चालू करेंगे। करेंटली हम लोग 35,000 फीट की ऊंचाई पे क्रूज़ कर रहे हैं। बाकी माहौल देखो, एकदम सब लोग सो चुके हैं, बाहर तो अंधेरा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। चलिए फाइनली लखनऊ हम लोग पहुंच चुके हैं और आप शहर देखिए ऊपर से जगमगाता हुआ। फिलहाल फाइनली हमें लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मिला है, हम लोग बस लैंड करने ही वाले हैं। टाइम में देख लीजिए 10:50 पे फाइनली लखनऊ में हमारी लैंडिंग हुई है। उधर इंडिगो तैयार है, हम लोग लैंड करके जैसे ही रनवे क्लियर करेंगे और सामने वो रहा एयरपोर्ट। विंडो थोड़ी सी ख़राब मिली है, जैसे वो लाइट का पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है। खैर ज़रा उतरते हैं और फिर बाकी की बातचीत आप सभी से करते हैं कैसा रहा सफ़र, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी, बाहर दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं, बातचीत ज़्यादा हुई नहीं। बाहर चल के करेंगे, किराया वगैरह मैं बताऊँगा। चलिए जी, लखनऊ के नए नवेले टर्मिनल यानी कि T2 में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं फ़्लाइट एक्सपीरियंस की, तो हम लोग को एक्सल सीट मिली थी जिसके लिए हम लोगों ने अलग से पे किया है। करीब 1400 रुपये लगता है शायद उसका, हाँ 1400 हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया था कि थोड़ा लेग रूम एक्स्ट्रा मिल जाए। लंबी फ़्लाइट थी, कंफर्टेबल रही जर्नी। बाकी इस सीट में आप कोई हैंड बैग नहीं रख सकते हो, हाँ, साइड बैग, स्लिंग बैग नहीं रख सकते हाँ, हो, लैपटॉप वगैरह नहीं रख सकते हो। जो इमरजेंसी विंडो वाली या तो होती है उसको आप सीट के नीचे भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। बाकी सीटों में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ होती है उसे सीट के नीचे रख सकते हो, पर यहाँ पर नहीं होता है। और इमरजेंसी रूम में अगर आपको बैठना है तो आपसे क्रू आके पूछेंगी, इंस्ट्रक्शन देंगी, फिर आपसे पूछेंगे आर यू विलिंग टू ओपन दिस इन इमरजेंसी। बराबर हाँ बोलना, अगर ना बोलोगे तो आपको वहाँ बैठने भी नहीं दिया जाएगा। पूरा गाइडेंस आपको मिलता है। कंपलसरी है, जो भी इमरजेंसी रूम बैठेगा उसको उसके लिए हाँ बोलना है। तो ये कुछ हाँ बराबर है। बाकी चलिए अब बात करते हैं फ़्लाइट के किराए की। तो 5,500 रुपये में पड़ी हमको ये, सेम डे हम लोगों ने बुक करी है जबकि ये फ़्लाइट। तो कभी कभी जब पता है रश नहीं होता ना, मतलब छुट्टी वुट्टी होगा तो 1400 एड ऑन है उसमें। हाँ 1400 एड ऑन कर लो। 5500 रुपये किराया दिखा रहा था विदाउट सीट सिलेक्शन। और इसके अलावा इंडिगो भी दिखा रही थी, जो मैंने आपको दिखाई ना, वो भी आई हमारे आगे ही, उसका किराया भी ऑलमोस्ट इतना ही था। तो फ़्लाइट जो है ठीक ठाक रेट में मिल गई हमें। यूजुअली फ़्लाइट्स 7,000-8,000 तक में मिलती हैं, तो एवरेज किराया आप समझ लो 7-8 हज़ार रुपये होता है। 4,300 चल रहा है, वरना अभी सस्ती चल रही है, एक्चुअली रश नहीं है ना। चलिए लगेज कलेक्ट कर लिया, बेल्ट नंबर 6 बोला था पर आया 7 पे, पता नहीं ये क्या सीन होता है। बाकी चलो अब एग्जिट करते हैं, जाते हैं होटल को, रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल वापस ट्रेन जर्नी पे निकलना है। फिलहाल आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें चैनल को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, होटल की वीडियोज़ में। तब तक आप लोगों का ख्याल रखिए। दिस इज चैनल साइनिंग ऑफ फ्रॉम लखनऊ।